दोस्तों अभी वर्तमान में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जो अमोघ लीलादास हैं ये द्वारिका इस्कॉन के उपाध्यक्ष भी हैं। और अभी इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जिसके बाद जो इस्कॉन है इन्होंने 1 महीने के लिए इनको बैन कर दिया है। तो पूरा वाकया क्या था, पूरा मामला क्या था, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा। और किस तरीके से इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का जो पुराना स्टेटमेंट था मांस मछली के बारे में, उसको यहाँ पर इंटरप्रेट किया है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँ। अब जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट अपने वीडियोस में दिया कि सिद्ध पुरुष कभी मछली खाएगा, स्वामी विवेकानंद पर बोले अमोघ लीलादास, और इनको 1 महीने का बैन यहाँ पर देखने को मिला है। वैसे इस्कॉन टेम्पल आप सभी को पता है कि अलग अलग जगह पर हैं, और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। और ये आप समझ सकते हैं कि मछली खाने पर इन्होंने जो है एक अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद से इनको यहाँ पर बैन किया गया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा संचार में बता दे रहा हूं, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको पता चल पाए कि इनका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था। कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा, क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आप आपके सामने सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है? क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है। ठीक है, ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। देखो, वैसे विवेकानंद जी का सम्मान करता, अगर यहां विवेकानंद जी खड़े होते मैं उनको दंडवत करता कि भाई अच्छे साधु पुरुष है। लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है वो फिर स्वीकार्य नहीं है। हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे। और अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो अमोघ लीलादास जी हैं, इन्होंने स्वामी विवेकानंद और जो उनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, उनको लेकर ये पूरी टिप्पणी यहाँ पर की है। इनका यही कहना है कि कोई भी एक अगर सिद्ध पुरुष है, क्या कोई सिद्ध पुरुष कभी मछली खाएगा? क्योंकि मछली को भी दर्द होता है। बहुत समय पहले जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने अपने शिष्य के साथ में एक कन्वर्सेशन की थी, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या सवाल जवाब हुए थे, जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना मत यहाँ पर रखा था। इनका कहना था कि सिद्ध पुरुष के दिल में जो है करुणा होती है। इतना ही नहीं, अमोघ दास लीला ने यह भी कह दिया था कि स्वामी विवेकानंद की कुछ चीज़ें स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस इनको भी कुछ कहा, और उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और इस्कॉन ने इस पर डिसीजन लिया। अब ये थोड़ा सा जानेगा कि पहले ये क्या थे। जैसे अमोघ लीलादास जी हैं, ये अभी एक संत बन चुके हैं, लेकिन पहले ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और इनका जो असली नाम है वो है आशीष अरोड़ा। ठीक है, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, और वे अपने प्रवचनों में भी अपने संत बनने का सफ़र जो है ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यूट्यूब पर आपको कई जगह पर मिल जाएगा। अब जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि साल 2000 में वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान उनका आध्यात्म की ओर झुकाव हो गया था। उन्होंने घर भी छोड़ दिया था, लेकिन वापस बाद में लौट कर आए, इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई पूरी की। 2004 में उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी में जो है अपनी नौकरी भी शुरू की, लेकिन 6 साल में ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 2010 में संन्यास की राह पर जाने का निर्णय लिया। और सन्यासी बनते ही सिर्फ 29 साल में इन्होंने जो है प्रवचन और इस्कॉन से जुड़कर लोगों के साथ जो है अपना संवाद करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े महापुरुष के ऊपर यहाँ पर टिप्पणी की है, और इसको विवादित मानते हुए ही इस्कॉन ने अपना डिसीजन यहाँ पर लिया है। ओके, और जो बैन वगैरह है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। इनका जो वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा भी होगा, तो उसमें इन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं, और सबके अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य के साथ में जो कन्वर्सेशन किया था वो किस दायरे में था। तो अभी प्रवचन के दौरान इन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा मछली के सेवन पर सवाल उठाते हुए कहा था, एक सिद्ध पुरुष व्यक्ति कभी भी किसी जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेगा। ठीक है,
और क्या कोई दिव्य पुरुष कोई जानवर को मारकर खाएगा? वह कभी मछली खाएगा? मछली को भी दर्द होता है ना। और अगर विवेकानंद जी मछली खाएं तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? नहीं खाएगा। सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। और स्वामी विवेकानंद के अलावा जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके विचार जातो मत ततो पथ, मतलब जितने विचार उतने रास्ते, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि हर रास्ता एक ही मंजिल तक नहीं जाता। और इसके बाद जो है वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। फिर इस्कॉन संस्था ने इनके ऊपर जो है एक बैन काइंड ऑफ लगाया। तो यहाँ पर जब ये सब प्रकट हुआ, उसके बाद में इस्कॉन ने 1 महीने का बैन लगाया हुआ है। और बैन में इनको क्या करना है कि गोवर्धन की पहाड़ियों में जाएंगे और 1 महीने का प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा कि जो 2 महान व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु, तो उनकी शिक्षाओं के बारे में जो इनकी कमी है वो साफ यहाँ पर झलकती है। और इस वजह से पूरा जो इस्कॉन है वो इसके ऊपर अपना कड़ा रुख अख्तियार करता है और ये अब अपने सामाजिक जीवन से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लेंगे और 1 महीने पूरा प्रायश्चित यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ पर कहा गया है। अब हम उसकी ओर यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी और उनके शिष्य के बीच में जो पूरा वार्तालाप चल रहा था, तो उस दौरान क्या क्या बातें यहाँ पर शिष्य के द्वारा कही गई, जिस पर स्वामी जी ने अपना जवाब यहाँ पर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कई बार मांसाहार पर भी अपने विचार रखे हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि एक शिष्य था, उसने स्वामी जी से पूछा कि क्या मछली और मांस का सेवन करना जरूरी है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने शिष्य को मांस व मछली खाने की सलाह दी थी। स्वामी जी ने कहा कि अगर ऐसा करने से किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। स्वामी जी ने शिष्य से आगे भी कहा कि हमारे देश की भीड़ को देखो, हर किसी के चेहरे पर उदासी और दिल में साहस और उत्साह की कमी नजर आती है। इन लोगों के बड़े बड़े पेट हैं और हाथ पांव में बिल्कुल भी जान नहीं है। यह छोटी छोटी बातों पर डरने वाले कायरों का एक समूह है। तो शिष्य था, उसने फिर आगे एक सवाल करते हुए कहा कि क्या मछली और मांस खाने से ताकत मिलती है? फिर जो बौद्ध धर्म है और वैष्णववाद है, ये क्यों हत्या न करने को सर्वोच्च गुण मानते हैं? तो शिष्य का जो जवाब है, इसके बाद में स्वामी जी ने कहा कि बौद्ध धर्म और वैष्णववाद अलग अलग नहीं है। जब भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, उस समय हिंदू धर्म ने बौद्ध आचरण के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को उनसे लेकर अपना बना लिया था, जिन्हें बाद में वैष्णववाद के रूप में जाना पहचाना लगा। तो उसके बाद में स्वामी जी ने फिर आगे कहा कि बौद्ध धर्म हत्या न करने का सर्वोच्च गुण जो मानते हैं वो काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन बड़े पैमाने पर भी लोगों की क्षमताओं का ध्यान रखे बिना इसे कानून के जरिए सभी पर लागू करने की जो कोशिश में बौद्ध धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे भी कहा कि भारत में उन्होंने ऐसे धार्मिक लोगों को देखा है जो चींटी को तो चीनी खिलाते हैं, लेकिन पैसे पैसे के लिए अपने सगे भाई को बर्बाद करने में भी नहीं हिचकिचाते। और ये इनका जो कथन है वो आज के युग में भी आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके बाद में शिष्य ने अगला सवाल पूछा, गुरुजी, लेकिन वेदों में और मनुस्मृति के नियमों के तहत भी मांस मच्छी खाने की मनाही है। स्वामी जी ने इस सवाल के जवाब में भी कहा कि इन दोनों में हत्या करने से भी दूर रहने का आदेश दिया गया है। वेदों में कहा गया है कि कभी किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाओ। वही महर्षि मनु ने भी कहा था कि इस इच्छा को खत्म करने से ही महान परिणाम मिलते हैं। मारने या नहीं मारने का आदेश लोगों की व्यक्तिगत क्षमता और अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करता है। शिष्य ने आगे पूछा कि आजकल यह फैशन बन गया है, धर्म को अपनाते ही मछली और मांस को छोड़ देना चाहिए, और ऐसा ना करना कई लोगों के लिए व्यभिचार मतलब अडल्ट्री जैसे बड़े माप करने से भी पापपूर्ण है। आपको क्या लगता है ये धारणाएं अस्तित्व में कैसे आई? फिर स्वामी विवेकानंद जी ने फिर से जवाब दिया और ये कहा कि ये जानकर क्या फ़ायदा कि ये धारणाएं कैसे आईं, जबकि आप साफ रूप में देख सकते हैं कि क्या आप नहीं जानते ऐसी धारणाएं हमारे देश और समाज को बर्बाद कर रही हैं। स्वामी जी ने आगे फिर कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्वी बंगाल में काफ़ी ज़्यादा लोग मांस और मछली खाते हैं और वे लोग बंगाल के उस हिस्से से ज़्यादा स्वस्थ हैं जहां ऐसा नहीं किया जाता। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा कि पूर्वी बंगाल में अमीर लोग जो हैं वो रात में रोटी नहीं खाते, इसलिए ही वे हमारी तरह अपच और एसिडिटी के पीड़ित नहीं हैं। स्वामी जी ने आगे कहा कि उन्होंने सुना है कि पूर्वी बंगाल में गांव में भी लोगों को यह तक नहीं अंदाजा कि अपच का मतलब क्या होता है।
फिर स्वामी जी ने आगे कहा कि बिना किसी आलोचना के डर से खूब चावल और मछली खाइए। देश में उन अपच पीड़ित बाबाओं की बाढ़ आ गई है जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। ये सत्य नहीं बल्कि गहरे तमस मौत की छाया का संकेत है। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा कि चेहरे पे चमक, दिल में उत्साह और जबरदस्त गतिविधि ये सभी सत्य से उत्पन्न होते हैं, जबकि आलस, सुस्ती और नींद तामस के लक्षण हैं। फिर इसके बाद में शिष्य ने फिर से स्वामी जी से पूछा कि क्या मांस मच्छी खाने से शरीर में जुनून बढ़ जाता है? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर जुनून हो। इस समय जुनून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्वामी जी ने आगे कहा कि जिन लोगों को आप सत्य गुण वाले व्यक्ति मानते हैं उनमें से 90% से ज़्यादा गहरे तमस में डूबे हुए हैं। फिर स्वामी जी ने आगे कहा कि इस धरती के लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाने होंगे, जागृत करना होगा और ज़्यादा सक्रिय बनाना होगा, वरना ये लोग जड़ हो जाएंगे और पेड़ व पत्थरों की तरह बेजान रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ी मात्रा में आप मछली और मांस खाओ। ये इनका पूरा स्टेटमेंट पहले दिया हुआ था। ओके, और आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर जब इनकी टिप्पणी हुई तो यहाँ पर जो है इस्कॉन ने इनको 1 महीने के लिए जो है यहाँ से निष्कासित किया है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और इनके घर का नाम जो है वो था नरेंद्र दत्त। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग नोट करते जाएं। नरेंद्र दत्त इनके घर का नाम था और इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते इनकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जो अपने जीवन में जितना ज़्यादा कठिन समय देखता है उसको एक अलग फॉर्मेट में याद भी किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की रुचि और अध्ययन अगर आप देखेंगे तो संगीत, साहित्य और दर्शन में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का इनको बहुत ज़्यादा शौक भी था। स्वामी जी ने तो 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्मपद, तनख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य और संगीत और दर्शन, अलग अलग तरीके की जो विचारधारा है इनको इन्होंने पढ़ लिया था। ठीक है, और जो ब्रह्म समाज है इनसे भी इनका काफ़ी बड़ा जो है एक कह सकते हैं ना कि लगाव था। ठीक है, बचपन से ही, और परमात्मा को पाने की लालसा जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल थी। तो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये जो रामकृष्ण परमहंस हैं इनके गुरु बन गए थे, उनकी शरण में ये चले गए थे। ठीक है, और वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए और रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित बहुत ज़्यादा किया, जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। 1881 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया और संन्यास लेने के बाद इनका नाम नरेंद्र दत्त से क्या पड़ा, जो है विवेकानंद हुआ। ठीक है, आत्म साक्षात्कार आपने देखा होगा कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं इनकी प्रशंसा सुनकर जो नरेंद्र हैं उनके पास पहले तो तर्क करने में विचार से ही ये गए थे। ठीक है, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और उसके बाद जो है ये उनके शिष्यों में सबसे फेवरेट शिष्य भी हुए थे। और देश भ्रमण भी हुआ था 1886 में। रामकृष्ण जी के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों ने उनको बहुत ज़्यादा मोड़ दिया और 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और उसके बाद पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन, सामाजिक बुराई, इन सब चीज़ों को देखकर इन्होंने अध्ययन किया, स्टडी की और काफ़ी ज़्यादा दुविधा में भी रहे। फिर उनको सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। फिर शिकागो में भी इन्होंने अपना भाषण दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। फिर स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय जो है पराधीन भारतवासियों को बहुत ही दीन दृष्टि से देखते थे। मतलब ये क्या है, लोगों को काफ़ी मतलब एक अलग तरीके से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। फिर एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रयास किया, उसके बाद उनको थोड़ा सा समय मिला और विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा
कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब बहनों और भाइयों कहकर जब इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो उसके बाद में सारे जो विद्वान थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चकित हो गए। फिर विदेश में आध्यात्म का इन्होंने प्रचार किया, फिर तो अमेरिका में इनका बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ और जो भीड़ वगैरह थी वहाँ पर बहुत बड़ा समुदाय इनका वहाँ पर बना। 3 वर्ष तक भी अमेरिका में रहे, वहाँ लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की जो अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके जीवन से जुड़ी थी। और विवेकानंद जी का दर्शन आपने देखा होगा कि विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। ठीक है, तो मतलब इनकी कहानी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और 39 वर्ष की आयु में जो है 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी सैड डे था। और स्वामी जी का निधन भी एक रहस्य है। विवेकानंद जी पर लिखी हुई राजगोपाल चट्टोपाध्याय की एक किताब और केसी भारती है, इन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। तो उनकी मृत्यु शाम को ध्यान करने के दौरान भी हो गई थी। करीब 7 बजे विवेकानंद जी एक बार फिर से ध्यान के लिए चले गए थे। तो मतलब इस तरीके से कह सकते हैं लोगों के शिष्यों के मुताबिक कि भाई इन्होंने समाधि ले ली। ठीक है, हालांकि ये भी कहा जाता है किसी बीमारी कारण की मृत्यु हुई, लेकिन उस समय पर पोस्टमार्टम और ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो इनकी जो अंत्येष्टि है वे बेल्लूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। तो ये था इनकी पूरी कहानी से जुड़ा हुआ पूरा वाकया। वैसे ये वीडियो थोड़ा सा मतलब लोगों को इनके बारे में जो है ज्ञान देने से रिलेटेड है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।